हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक गाइस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम लोग आज ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग टेम्परेट साइक्लोन देखे थे, उसका सारा किस तरह से फॉर्म होता है वो पूरा देखे थे। उसका ऑरिजिन कैसे बनता है, कहाँ मूव करता है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से एरिया को अफेक्ट करता है, सारा हम लोग पूरा देखे थे। उसका एयर मास के थ्रू, फ्रंट के थ्रू सारा देखे थे। आज हम लोग सारे डायमेंशन पे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखने वाले हैं। तो इसका ऑरिजिन देखते हैं। इसका ऑरिजिन जो होता है ना, बेसिकली 5 से 15 डिग्री लैटिट्यूड में होता है, ठीक है ना। और हम बताए थे साइक्लोन जो होता है ना, इक्वेटर जो होता है ना 0 डिग्री, यहाँ पे नहीं बनता साइक्लोन। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, इक्वेटर पे 0 होता है। तो जो कोरियोलिस फोर्स रहेगा ही नहीं, तो कहीं पे हमारा लो प्रेशर अगर हमारा बन गया है, कोरियोलिस फोर्स रहेगा नहीं, तो इसको रोटेट कैसे कराएगा? सीधे सीधे जो हवा आएगा सीधे सीधे आएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली और जो साउथ ईस्टर्ली जो विंड आता है ना, इस तरह से आके टकरा के ऊपर उठ जाता है। मतलब यहाँ से विंड आ रहा है और इधर से विंड आ रहा है, तो ये टकरा करके ये दोनों विंड ऊपर चला जाता है इस तरह से। और यहाँ पे जो रीजन बनाता है उसको बोलते हैं डोल्ड्रम बोलते हैं। बताए थे ना, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, डोल्ड्रम रीजन। तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे, ये तो हम देख लिया ना कि लो प्रेशर बनता है, उसके आसपास साइक्लोन बनता है, ठीक है ना। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, उसको बोलते हैं वार्म कोर साइक्लोन बोलते हैं, वार्म कोर साइक्लोन। और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसको क्या बोलते थे? उसको कोल्ड कोर बोलते थे। कोल्ड कोर, क्योंकि वो ठंडा में बनता है, मतलब कि हायर लैटिट्यूड में बनता है। ये होता है कि लोकलाइज हीटिंग होने के कारण बनता है, इसलिए इसको वार्म कोर साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो देखेंगे बाद में, इसका क्या फीचर्स वगैरह है। ये जो है ना साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, ये तो बहुत ही कम एरिया में होता है। उसका डायमीटर हम लोग देखे थे 500 किलोमीटर तक उसका फैला हुआ रहता है, डायमीटर तक। इसका ज़्यादा नहीं रहता है। इसका मतलब कि 50 हो गया या फिर 80 से 300 के आसपास, मतलब कि बहुत कम रहता है। जनरली 50 देखा जाता है, कभी कभी 80 से 300 तक पहुँचता है, लेकिन जनरली उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है ये। और इसका स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा है। उसमें 30-40 स्पीड था ना उसका। इसका स्पीड 120 किलोमीटर पर घंटा का आसपास रहता है इसका। तो ये मतलब थोड़ा सा बता रहे हैं, कंपैरेटिव बता रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें जो क्लाउड बनता है ना, वहाँ पे तो होता है कि सिरस भी बनता है, कुमुलस भी बनता है, स्ट्रेटोकुम्बस होता है, कुमुलोनिम्बस होता है, सब तरह क्लाउड बनता है। डिपेंडिंग कि कैसा रीजन, कैसा जोन आ रहा है, वार्म कोर आ रहा है या कोल्ड रीजन आ रहा है या वार्म आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो क्लाउड बनता है ना, वो मतलब क्या होता है, वहाँ पे कुमुलोनिम्बस होता है। यहाँ पे जो क्लाउड बनता है ना, कुमुलोनिम्बस होता है। वो जो वार्म वाला बनता है वही नहीं, कोल्ड वाला ना, वार्म वाला स्ट्रेटोनिम्बस होता है। कोल्ड वाला मतलब कोल्ड वाला है तो बहुत ज्यादा रेन कराता है, हैवी रेन कराता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही क्लाउड बनता है जो हैवी रेन करवाता है, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक है साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। इसका ऑरिजिन हो गया ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका इसेंशियल कंडीशन देखेंगे। अब ये बताओ, ऑरिजिन जब देख ही लिए तो कंडीशन भी देख लो। इसेंशियल कंडीशन देख लो। तो इसेंशियल कंडीशन में देखोगे ना, ये क्या होता है ना, बताते हैं साइक्लोन का। जैसे कि क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि ये मान लो ना कि ये सी है, ठीक है। और सी में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे कहीं पे हमारा लो प्रेशर बन गया, ठीक है। तो क्या होगा ना कि इधर से एयर आएगा, इस तरह से आएगा ना, और इधर से भी एयर आएगा है। और यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे एयर आ करके ना दोनों टकराएगा और यहाँ पे उठ जाएगा यार, उठेगा ना इस तरह से उठेगा ना यार, इस तरह से उठेगा ना। तो इस तरह से एक सेल बनाएगा, यहाँ पे इस तरह से एक सेल बनाएगा जिसमें कि एयर उठ जाएगा। और यहाँ से उठने के बाद क्या होगा, फिर से ये डिस्पर्स होगा यार, यहाँ से डिस्पर्स होगा ना। डिस्पर्स होने के बाद कहीं नीचे फिर से आएगा ये। इस तरह से मतलब कि डिस्पर्स होता है यार, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि ऊपर में जाके क्या बनाएगा, ऊपर में एयर जाएगा, ऊपर में क्लाउड बनाएगा ना, इस तरह से क्लाउड बनाता है, ठीक है ना। और ये जो साइक्लोन है कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज?
क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हम लोग बेसिकली हम लोग जो इंडिया जो है ना, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और जो तो इसलिए जो मैक्सिमम जो कंट्री है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए हम लोग जो लगभग चीज कंसीडर करते हैं ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या होगा ना कि ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, हाँ हाँ ठीक है ना। इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये खड़ा है ना, ये खड़ा है, ये खड़ा इस तरह से है, और इसका इस तरह से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इसको, ठीक है ना। इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये एयर ही है, इधर जो एयर आ रहा है ना वो एयर ही है जो रोटेट करके इधर जा रहा है। तो इस तरह से क्लाउड बनता है। अब हमको एक चीज बताओ कि जो इसमें जो इसेंशियल कंडीशन देखते हैं, पहले इसेंशियल कंडीशन देखते हैं तो समझ में आएगा। इसेंशियल कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये जो बेसिकली जो है ना हमारा कंडीशन में, ये जो है ना ओशन में होना चाहिए, ओशन में ही बनेगा। जो हमारा जो टेम्परेचर साइक्लोन होता है ना ओशन में ही बनेगा, और वो ओशन जो है ना उसका टेम्परेचर होना चाहिए ना करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। पहले तो ये बताओ कि जो यहाँ पे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर तो वही बनेगा ना जहाँ सी पे अगर बन रहा है, तो सी पे मतलब कि अगर बन रहा है ना तो ये इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो कैसे बनेगा। तो ये देखा गया है कि जनरली देखा गया है ना, देखो ये जो लो प्रेशर हम लोग दिखाते हैं ना ट्रॉपिकल साइक्लोन में या टेम्परेट साइक्लोन में, वो अभी भी सही से नहीं पता है साइंटिस्ट लोगों को, अभी भी ज्योग्राफर लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली क्या होता है कि किसी जगह बहुत ज्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है जिस कारण से साइक्लोन बन जाता है। अभी भी एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं है। बुक में पढ़ोगे तो लिखा हुआ रहेगा कि बहुत तरह के साइंटिस्ट बहुत अपना ज्योग्राफर अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन अभी भी एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि हाँ क्यों बनता है ऐसा। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका जो सैटेलाइट वगैरह का डेटा के थ्रू हम लोग जो डाटा कलेक्ट होता है उसके थ्रू हम लोग जो अपर ट्रोपोस्फेरिक जो विंड है हम लोग का रोजबी वेव्स वगैरह उसको स्टडी कर करके जो हम लोग का सैटेलाइट है वो डेटा देता है कि यहाँ पे क्लाउड बन रहा है, यहाँ पे किस तरह क्लाउड बन रहा है, कितना रेनफॉल करवा रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग बहुत सा डेटा कलेक्ट किया, इसलिए सब क्या पाते हैं कि हाँ रोजबी वेव्स है उससे कहाँ से लोकल लो प्रेशर बन रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और इसका तो थोड़ा बहुत क्लियर भी है क्योंकि हीटिंग के कारण हो रहा है। टेम्परेट साइक्लोन का एकदम ही बहुत ज्यादा अभी भी क्लियर नहीं है, तो ये एक बस थ्योरी है जो कि दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कहता है कि ये ओशन पर जनरली बनता है क्योंकि देखते हो कोई भी साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना क्या करेगा ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशन में बनता है और बनने के बाद क्या करता है ना ईस्टर्ली विंड के डायरेक्शन में, वो था कि वेस्टर्ली विंड के डायरेक्शन में मूव करता था, ये है कि ईस्टर्ली विंड के डायरेक्शन में मूव करेगा और मूव करने के बाद लैंड को हीट करेगा, यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगा, यहाँ पे लैंडफॉल हो जाएगा और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा ना वो खत्म हो जाता है। उड़ीसा के आसपास का एरिया ज्यादा अफेक्टेड होता है। उसके बाद सुने हो कि बिहार में इंटर कर गया साइक्लोन या फिर एमपी में इंटर कर गया साइक्लोन, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसका जो वहाँ पे जो आता है ना जो साइक्लोन आता है ना उसमें मॉइस्चर जो रहता है ना, मॉइस्चर जो धीरे धीरे यहाँ पानी में जैसे रहता है ना, जब तक पानी में चलते रहेगा ना साइक्लोन वगैरह वाटर में ओशन में, तो वो मॉइस्चर कैरी करते रहता है। वहाँ जो एयर वगैरह उसको जो फ्लो करके जो एयर वगैरह सर्कुलेट कर करके जो आ रहा है चारों तरफ से, यहाँ से जो हाई प्रेशर से जो एयर आ रहा है ये सब में तो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर आता है ना तो क्या होता है ना कि मॉइस्चर लाडेन विंड आता है तो विंड ऊपर उठ रहा है। अब जैसे ऊपर उठता है तो क्या होता है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है या उससे ज्यादा है, तो यहाँ से टेम्परेचर हल्का सा जो पानी है यहाँ गर्म है, ठीक है। अब पानी ऊपर उठा तो क्या होगा, ऊपर उठेगा पानी ठंडा होगा ना, तो ठंडा होगा पानी। मान लिया 27 डिग्री है, यहाँ पे आ गया तो मान लिया कि उसका टेम्परेचर घट के 22 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 21 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया, इस तरह से घट रहा है, ठीक है ना। ऊपर में जाकर के क्लाउड बना दिया, ठीक है। कुछ मतलब कि जो एयर था अगर बहुत कुछ एयर ज्यादा ठंडा हो गया तो क्या करेगा, रेनफॉल करा देगा ना यहाँ पे साइक्लोन के कारण। अब जो टेम्परेचर हमको सोचो, जो लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ जो इवापोरेशन होता है यहाँ पे, तो मतलब क्या होता है पानी होता है कुछ लेटेंट हीट ऑब्जर्व करता है, फिर इवापोरेट हो गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंडेंस हो रहा है, तो जो कंडेंस हो रहा है पानी के रूप में गिर रहा है बादल से, वर्षा के रूप में प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो जो हीट रिलीज किया होगा ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, यहाँ से पानी गर्म हुआ, उसमें लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन या लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन उसमें आया, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन आया। माने कि अगर पानी अगर मान लिया जाए कि
25 डिग्री सेल्सियस पे था, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस पे था, तो इसमें प्लस कुछ डेल्टा लेटेंट हीट इसमें कुछ आया होगा, कुछ हीट ऐड हुआ होगा, तभी तो ये ऊपर रेट हो गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या होगा ना कि ये लेटेंट हीट है ना धीरे धीरे ना छोड़ देगा। जब लेटेंट हीट छोड़ देगा ना और भी ठंडा होगा ना तो धीरे धीरे वर्षा के रूप में गिर जाएगा ये। तो ये जो हीट रिलीज हुआ, लेटेंट हीट जो था हमारा, वो हीट रिलीज हुआ, वो क्या करता है ना कि आसपास का जो पानी रहता है ना, कुछ आसपास का जो मतलब कि जो एयर रहता है ना, उसको हीट करता है। मान कि कुछ हीट यहाँ पे मान ला आकर के ना जो कुछ है ना वर्षा के रूप में गिर गया, मान ला प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो वर्षा के रूप में जो गिर गया, तो यहाँ से डेल्टा लेटेंट हीट जो निकला है, डेल्टा एच जो निकला है लेटेंट हीट यहाँ पे हमारा, तो वो क्या करेगा ना कि बाकी जो इस सेल में जो बाकी जो एयर है ना उसको और हीट करेगा, तो वो धीरे धीरे और ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। उस तरह से करते करते क्या होगा ना कि उस तरह से करते करते मतलब कि क्लाउड बनते जाएगा, क्लाउड के कारण जो प्रेसिपिटेशन होगा ना होते जाएगा, लेकिन प्रेसिपिटेशन जो होगा ना उससे जो हीट निकलेगा ना बाकी जो सेल है ना जिसका जो एयर है ना उसको गर्म करेगा, उसको ऊपर ले जाएगा। इस तरह से करके ना ये ऊपर चलते जाता है। अच्छा, पूरा जो पानी जो एयर है जो पानी जो मॉइस्चर कैरी कर रहा है, धीरे धीरे पूरा इस तरह से पूरा प्रेसिपिटेट होकर नीचे आ जाएगा ना, तो सेल खत्म हो जाएगा ऊपर जा करके, समझ रहे हो ना। तो ये बताना चाह रहे हैं तुमको हम इसका लिए कि ये सेल उठता कैसे है धीरे धीरे। एयर टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, उस कारण से तो सेल बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उसको सेल बना के ऐसा नहीं है ना बहुत ऊंचा नहीं ले जाएगा ना, लेकिन साइक्लोन जो होता है बहुत ऊंचा तक जाता है, ये बहुत हाइट रहता है इसका। तो क्यों रहता है सेल का? क्योंकि इसका जो लेटेंट हीट जो रहता है ना वो धीरे धीरे रिलीज होता है ना, वो भी धीरे धीरे इसको हीट करते करते ऊपर ले जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये बस समझाना चाह रहे थे। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि ओशन में बनेगा, उसका टेम्परेचर करीब 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जब लैंड के आसपास जो आ जाएगा ना ये, तो लैंडफॉल कराएगा, यहाँ पे धीरे धीरे साइक्लोन खत्म हो जाएगा, डेड हो जाता है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। और उसके बाद एक कह सकते हो, हाँ उसको कह सकते हो कि जो कोरियोलिस फोर्स जो है ना, कोरियोलिस फोर्स है वो हाई होना चाहिए, माने कोरियोलिस फोर्स थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा हाई अमाउंट में, एकदम हाई नहीं, यानी कि टेम्परेचर भी वार्म होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए। तभी तो है कि 0 से 5 डिग्री के आसपास जो होता है ना लैटिट्यूड, यहाँ पे हमारा नहीं बनता है, यहाँ पे हमारा नहीं बनता है। तो ये पॉइंट मेंशन कर देना। इसलिए क्या होता है ना कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक हमारा 5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ तक हमारा नहीं बनता है हमारा साइक्लोन वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो हमारा जो साइक्लोन बनता है ना, लो प्रेशर साइक्लोन जो बनता है ना, उसके मतलब कि टॉप में ना कहीं पे ना हाई प्रेशर डेवलप होना जरूरी है, हाई प्रेशर डेवलप होना जरूरी है यहाँ, तभी तो यहाँ से क्या होगा कि विंड डाइवर्ज होगा इस डायरेक्शन में। तो ये भी पॉइंट मेंशन कर देना। और हाँ, एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो कि जो साइक्लोन होता है ना, जो कहीं पे क्या होता है ना, बिग साइक्लोन होता है स्टार्टिंग में बिग साइक्लोन होता है, वहीं जाकर के ना वही मतलब स्ट्रॉन्ग साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो हमारा लो प्रेशर बनता है, तो ऐसा तो नहीं है ना, न्यूज में नहीं सुने हो कि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है, मतलब इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उसका आता है न्यूज में कि साइक्लोन है जो फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन ही जाएगा और मतलब हमारा लैंडफॉल करा ही देगा, कोई जरूरी नहीं है। बट उस पर नजर लगाए रहती है सरकार, अपना डिस्ट्रिक्ट डेटा के थ्रू उसको देखते रहती है कि हाँ कैसा तो नहीं है ना कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन में कन्वर्ट ना हो जाए। शुरू में क्या होता है कि लो प्रेशर हल्का सा बनता है, उस कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे कभी होता है ना कि बिग साइक्लोन रहेगा, वही कभी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। कभी क्या होता है कि बिग साइक्लोन ही रहता है, वो डिसिपेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हो जाएगा ना, इसेंशियल कंडीशन हो जाएगा ना इसका, हो जाएगा ना। क्या क्या चीज कंडीशन है, पानी में होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, उसके बाद जो लो प्रेशर है उसके ऊपर में टॉप में हाई प्रेशर होना चाहिए एल ऑफ में जाकर के उसके, और जो बीक से ही बनता है तो बीक से स्ट्रॉन्ग तरफ कन्वर्ट होता है। तो ये सब चीज कहीं बीक जो साइक्लोन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ये सब चीज कुछ पॉइंट 4-5 पॉइंट आ जाएगा ना। उसके बाद वेदर एसोसिएटेड देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है ना कि लिखना जरूरी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नोट्स वगैरह इसका जरूरी नहीं है। नोट्स तो तुम कहीं ना कहीं कुछ भी मिल ही जाएगा, लिख लोगे। समझना जरूरी है कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये समझ में आना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो वेदर एसोसिएटेड देखते हैं। क्या होता है ना वेदर एसोसिएटेड में कि यहाँ जो ये सब बन रहा है ना, तो
तो ये जो बन रहा है ना, ये जो रीजन बन रहा है ना यहाँ पे, जो ये है ना, इसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आई बोलते हैं, ठीक है, आई बोलते हैं। और उसके बाद कुछ रीजन और थोड़ा सा और इसके बाहर होता है, इसको बोलते हैं आई का वाल बोलते हैं, आई वाल, ठीक है ना, आई वाल हो गया। उसके बाद ये रीजन जहाँ पे ये जो एयर है नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ये जो इसको डाउन ड्राउट बोलते हैं, इसको डाउन ड्राउट, ठीक है ना। ये जो आ रहा है ना ऊपर से, जो डिसिपेट होकर के ऊपर से जो आ रहा है ना हमारा जो एयर, इसको डाउन ड्राउट बोलते हैं, डाउन ड्राउट। तो ये हो जाएगा डाउन ड्राउट हो जाएगा, ये दोनों साइड में हो जाएगा डाउन ड्राउट होगा ना। उस डाउन ड्राउट के बाद हमारा ये आउटर साइक्लोन होता है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये इनर साइक्लोन है, समझा देते हैं, पहले इसको बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये होता है आउटर साइक्लोन, आउटर साइक्लोन। और ये जो इस तरह से जो बाहर में रहता है ना, तो इसको शायद पेरीफेरी बोलते हैं, इसको इस तरह से जो रहता है बाहर में, इस तरह से पेरीफेरी बोलते हैं। माने ये स्ट्रक्चर है साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का। कुछ एग्जांपल दोगे ना वहां पे एग्जाम में, तो स्ट्रक्चर है। अब देखो, जो हमारा जो साइक्लोन बन रहा है, उसका जो कोर है, जो साइक्लोन जो एयर उठ रहा है ऊपर में लिम्ब की तरह, ठीक है ना, पाइप की तरह, इसको बोलते हैं आई बोलते हैं, ठीक है ना, ये आई होता है। इसकी जो इसको जो एक्चुअली दिख रहा है ऐसा ना, तुमको कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा टाइप का रहेगा ना, ऐसा टाइप का रहेगा ना, साइक्लोन ऐसा रहेगा ना, ये आई। आई जो बीच सेंट्रल रीजन आई है, उसका आसपास का रीजन उसको आई वॉल बोलते हैं। ये आई वॉल है जो इस तरह से रहेगा ना, उसके बाहर का रीजन जो रहेगा ना, ये इनर साइक्लोन, इधर का इनर साइक्लोन ले करके ये आई वॉल बनाता है पूरा ये, ठीक है ना। उसके बाद दोनों साइड से जो बिंड नीचे आता है, उसको डाउन ड्राउट बोलते हैं दोनों साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। उसके बाद डाउन ड्राउट के बाहर में जो होता है ना, ये आउटर साइक्लोन होता है दोनों साइड में। और उसके बाद फिर दोनों साइड पेरीफेरी होता है, ठीक है ना। तो जो पेरीफेरी जो होता है ना, जो पेरीफेरी होता है वहां पे मतलब कि बहुत ही स्कैटर्ड क्लाउड वगैरह होता है। माने कि यहाँ पे क्लाउड वगैरह, जो यहाँ पे क्लाउड का भी जो फॉर्मेशन देखो ना, क्लाउड बेसिकली तो इधर ही बनेगा ना। हाँ। यहाँ पे जो हल्का फल्का जो क्लाउड का भी क्या होता है ना, कि क्लाउड एयर वगैरह जो डिसिपेट हो रहा है ना, उस कारण से हल्का सा क्लाउड है ना, इधर भी आ गया कहीं जाकर, इधर भी कहीं आ गया। जो डिसिपेट हो रहा है एयर के साथ ही क्लाउड मूव करेगा ना। तो जो एयर डिसिपेट हो रहा है ना, इस कारण से हल्का सा क्लाउड बाहर का पेरीफेरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है ना बेसिकली, ये स्कैटर्ड क्लाउड होता है। स्कैटर्ड क्लाउड क्यों हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जो आउटर जो साइक्लोन होता है ना, यहाँ पे आउटर साइक्लोन, यहाँ पे वहां पे क्या करता है ना, कि यहाँ पे क्या करता है ना, बाहर से विंड यहाँ से आना चालू होता है। यहाँ से विंड है ना जो पिकअप करना चालू करता है, यहाँ से आउटर साइक्लोन से हल्का सा यहीं से चालू होता है। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ज्यादा कुछ बारिश होगा नहीं, हल्का फल्का रेन हो सकता है, हल्का फल्का रेन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे डाउन ड्राउट से आगे बढ़ेंगे ना, हल्का जैसे डाउन ड्राउट से हल्का आगे बढ़ेंगे, तो जो रेन है ना यहाँ पे हल्का रेन, सीरस क्लाउड जैसा हल्का, इसका सीरस क्लाउड हल्का दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आई बाल की तरफ बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे मतलब कि डाउन ड्राउट में, मतलब कि आउटर साइक्लोन डाउन ड्राउट में हल्का सीरस क्लाउड जैसा आएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे डाउन ड्राउट के बॉर्डर पे जैसे आएंगे ना, और यहाँ से इनर साइक्लोन की तरफ बढ़ेंगे ना, इनर साइक्लोन की तरफ, तो यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुमुलोनिम्बस क्लाउड आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कुमुलोनिम्बस क्लाउड आ जाएगा। और आई के जब आई में जब पहुंच जाएंगे, जब आई में आ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ही काम सिचुएशन रहता है, काम रहता है यहाँ पे, बहुत ही काम रहता है, क्लियर स्काई रहता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से जो उठ रहा है ना, वो तो डिसिपेट हो गया सब हर जगह। यहाँ से जो एयर उठ रहा है वो डिसिपेट हो गया। तो इस छोटे से रीजन में एक्चुअली जो होता है ना, छोटे से रीजन में वहां पे कुछ नहीं होगा तुमको। ये तो एक्चुअली मतलब एक तरह से कहो ना, कि एक तरह से कहो ना, क्लाउड बनने ही नहीं दिया यहाँ पे। मतलब कि इस तरह से एक सेल बना के रखा है ना, एक मतलब कि एक जोन बना के रखा है, सेफ जोन टाइप का एक बना के रखा है, एक सर्कल टाइप का। अब वो इस तरह से उठते चला गया ना, पाइप उठते चला गया है ना, कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इवन डिसिपेट होते चला जाएगा।
ये जो है क्लाउड वगैरह डिसिपेट होते चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लूज होते जाएगा, इसका हीट लूज होते जाएगा, तो इसका मॉइस्चर बन करके प्रेसिपिटेट होते चला जाएगा। और ये तो है सेल ऊपर उठते तब तक उठेगा ना जब तक हल्का सा भी हीट रहेगा ना इसमें, तो भी उठते जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कोई भी एयर होता है उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होता है एयर का अपना अपना। तो जैसे जैसे उसमें अगर मान जाए कि यहाँ से हमको हीट लेकर के कुछ हीट लेकर के जो नॉर्मल हीट था उसका लेटेंट हीट लेकर के वहां से उठा, अब मान जाए उठ रहा उसको वहां यहाँ पे आकर के उसको हिम्मत टूट गया, मतलब उसको हीट लूज कर दिया, ठंडा हो रहा, और ठंडा हो रहा कहीं बाहर से उसको जो प्रेसिपिटेट हो गया जहां से हीट निकल रहा है वो हीट के कारण हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो अब उठेगा ना वो। तो इस तरह से उठते जाता है। तो ये रीजन जितना बेसिकली कम रहता है, क्योंकि ये सब क्लाउड तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, ये तो मैक्सिमम हाइट तक उठते चला जाता है, और बाकी तो डिसिपेट होते चला जाता है साइड में। तो इसका जो होता है ना एक काम क्लियर स्काई होता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इसके इधर में जाओगे तो आई वॉल जो होता है इनर साइक्लोन, यहाँ पे कुमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, ठीक है ना, कुमुलोनिम्बस क्लाउड होता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ जाओगे तो हल्का सा सीरस क्लाउड बनेगा, क्लियर होना चालू होगा, और इधर आओगे ना तो हल्का फल्का रेन होगा और धीरे धीरे क्लियर स्काई हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो ये दिखा देना है बना करके कि जैसे जैसे मतलब कि शुरू में स्कैटर्ड क्लाउड होता है, हल्का फल्का रेन नहीं होता है, हल्का जैसे जैसे जाएंगे तो हल्का रेन होना चालू होगा, सीरस क्लाउड दिखेगा। जैसे जैसे आई के क्लोज जाएंगे ना इनर साइक्लोन में जैसे जैसे जाएंगे ना तो कुमुलोनिम्बस क्लाउड होगा, बहुत ही एकदम काला बादल होगा, एकदम पूरा ब्लैक क्लाउड होगा, विजिबिलिटी बहुत ही रेयर हो जाएगा, एकदम बहुत ही एकदम हाई स्पीड आ जाएगा। यहाँ से जब तक यहाँ तक जैसे जैसे इंटर करेंगे ना, यहाँ से लेकर इनर साइक्लोन तक, यहाँ से लेकर मतलब कि आउटर साइक्लोन से लेकर जैसे जैसे इनर साइक्लोन तक इंटर करेंगे ना, आउटर साइक्लोन से जैसे जैसे इनर साइक्लोन तक इंटर करेंगे ना, यहाँ से आउटर साइक्लोन से जैसे जैसे इनर साइक्लोन तक इंटर करेंगे ना, एयर का स्पीड बढ़ते जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन डेंस होते जाएगा, विजिबिलिटी जीरो होते जाएगा धीरे धीरे, और यहाँ पे आकर के धीरे धीरे यहाँ तक मैक्सिमम रहता है यहाँ पे, इधर साइड और इधर साइड। और फिर जैसे इस रीजन में आ जाएंगे ना तो यहाँ पे एकदम काम रहता है, एकदम काम मतलब शांति टाइप का, एकदम एयर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि इधर से ही उठने लगता है ना, इधर से ही उठने लगता है ना, यहाँ पे आकर के एयर को ऐसा थोड़ा एक पॉइंट पे आकर थोड़े ना कोलाइड करेगा, एक कोई पॉइंट होता है थोड़े ना, एक पॉइंट होगा थोड़े ना उस पे एयर आके यहाँ कोलाइड करेगा, एक जोन होता है, यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ से आएगा एयर उठना चालू हो जाएगा। तो एक हल्का सा एक रीजन होता है ना, हल्का सा ये होता है ना आई का वॉल होता है, यहाँ पे एकदम काम रहेगा, तुमको एयर का ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं होगा, कोई क्लाउड नहीं होगा, क्लियर स्काई रहता है एकदम यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये समझ गए वेदर, इसको सेपरेट समझ गए। और फीचर्स में देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं इसका। फीचर्स तो बता ही दिया ना, फीचर्स बता ही दिए, क्या क्या बताया फीचर्स में, फीचर्स में क्या क्या बताया तुमको बताए तो इसका कि फीचर्स में इसका स्पीड जो होता है क्या होता है 120 किलोमीटर पर आवर होता है। इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इसका 50 मतलब कि ऐसे 80 से 300 तक होता है इसका डायमीटर मैक्सिमम, जनरली 50 होता है, और इसका 50 के आसपास तक भी आता है मिनिमम, ठीक है किलोमीटर। दूसरा ये जो होता है स्टारली बैंड में रहता है, हाँ, क्योंकि ये बनाता, तीसरा पहले कि ये 5 डिग्री से 15 डिग्री तक बनाता है ये, हाँ, और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लो प्रेशर जहाँ पर फीचर्स है। और जनरली ये ओशन में बनाता है ना, हाँ, और लैंड पे आएगा तो क्या करेगा, लैंडफॉल कर देगा, ठीक है ना। लेकिन क्या बताते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारा जो साइक्लोन है ना, यहाँ पे गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर, तो गंगा रिवर के थ्रू क्या किया ना कि साइक्लोन गंगा रिवर के थ्रू इंटर कर गया है। क्यों, हम तुमको बताए हैं कि जब तक मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर जब तक इसमें जो एयर में मॉइस्चर रहेगा तभी तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, वो उसका प्रेसिपिटेशन होते चला जाएगा, लेटेंट हीट रिलीज होते जाएगा, और लेटेंट हीट ही रिलीज होगा, यही तो इसको ऊपर उठाएगा। अब मान जाए कि सिर्फ एयर है, उसका खाद पानी है, क्या मॉइस्चर ही खाद पानी है उसका, हाँ मॉइस्चर ही खाद पानी है, मॉइस्चर ही बेसिकली उसका जान है। अब अगर मान लो कि अब लैंड पे आ गया, सपोज सोचो लैंड पे आ गया हमारा साइक्लोन, उसमें मॉइस्चर रहा नहीं, तो मॉइस्चर है नहीं तो ऊपर उठेगा तो क्या डिसिपेट करेगा, और उसको जो लेटेंट हीट जो मिल रहा है उसको कोर को ऊपर ले जाने के लिए, वो लेटेंट हीट कहाँ से मिलेगा, वो डिसिपेट होगा, पानी वगैरह प्रेसिपिटेशन होगा, बादल बनकर पानी के रूप में नीचे आएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तभी तो वहां से लेटेंट हीट निकलेगा, वो फर्दर जो कोर है उसको ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि लैंड पे आता है, लैंड को हीट करता है ना, तो इसका आसपास के रीजन को अफेक्ट करेगा, और यहाँ पर आते धीरे धीरे स्पीड भी घट जाता है, और धीरे धीरे ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, साइक्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि गंगा के सहारे हिल गया, गंगा के साथ इंटर कर गया, अब वाराणसी को जाके हीट किया है,
और भागलपुर को जाके हिट किया है, भागलपुर को जाकर हिट किया है। सोचो साइक्लोन यहाँ से गोदावरी के थ्रू इंटर कर गया था, यहाँ पे नागपुर को जाके हिट किया है, नागपुर को जाके हिट किया है, गोदावरी के थ्रू इंटर करके नागपुर को हिट किया है, गोदावरी के थ्रू इंटर करके सोचो नागपुर को हिट किया है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ऐसा भी देखा गया है। तो लिख दोगे ना, फीचर्स लिख दोगे, ट्रैकिंग एंड मूवमेंट लिख दोगे। ट्रैकिंग एंड मूवमेंट में क्या लिखोगे? ट्रैकिंग मूवमेंट एंड अफेक्टेड एरिया। तो इसमें ना एक थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, हल्का सा डायग्राम बना देते। तुम लोग खुद से बनाने तो सीख ही गए होगा, बना तो लोगे ना बताओ। प्रैक्टिस तो होगा नहीं तुम्हारा मैं बनाने का अच्छे से। तो पिछले क्लास में बोले थे। सही है ना? सही है कि नहीं? ये हमारा मैप है। मुस्कुरा के रहे हो ऐसे करके ये मैप है। अब हमको दिखाते हैं कि अफेक्टेड एरिया क्या होता है, अफेक्टेड एरिया क्या होता है अच्छा ट्रैकिंग एंड मूवमेंट में ना, ट्रैकिंग एंड मूवमेंट में ये दिखा देना कि ट्रैकिंग एंड मूवमेंट में ये दिखा देना ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि जनरली क्या होता है ना कि ये हमारा जनरली ईस्ट से हमारा वेस्ट की तरफ आता है। ये ट्रेड विंड रहता है ना वहां पे, ट्रेड विंड में, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे इधर से भी साइक्लोन आते हैं, हम लोग देखें। हाँ। ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि जो हमारा जो इंडिया का जो है ना साउथ वेस्ट मानसून जो आता है ना ऐसे ही आता है ना। यहाँ से टकरा के कभी कभी इधर से इंटर करता है साउथ वेस्ट मानसून आपका, ऐसे साउथ वेस्ट मानसून। तो इधर से जो ईस्टर्ली आ रहा है हमारा जो साइक्लोन वो तो यहाँ हिट करेगा, डायरेक्ट हिट करेगा ना। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो विंड है ना उसको ना, ये जो विंड है ना ये जो इसको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ना इधर से उसको ना इस डायरेक्शन में मोड़ देता है और यहाँ से हिट करता है कभी कभी साइक्लोन, समझ रहे हो ना। तो ये कभी कभी उसको डायरेक्शन को चेंज भी कर देता है। जो हम लोग का जो मानसून जो विंड है यहाँ पे देखेंगे ना तो अफेक्टेड एरिया में ना 6 वर्ल्ड में 6 ऐसा रीजन है ना जो मोस्टली अफेक्टेड होता है। यहाँ पे एक तो तुमको देखोगे वेस्ट इंडीज वाला रीजन है, मैक्सिको और कैरिबियन सी वाला रीजन है, देखोगे ना। वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, ऐसे दिखाएंगे हम लोग ईयर। यहाँ पे एक तो हिट करता है रीजन नंबर 1 और इसके पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, मतलब यहाँ पे भी साइक्लोन कभी कभी हिट करता है इस रीजन में, ठीक है ना। इसका जस्ट इधर, ठीक है, 2 रीजन हो गया। एक रीजन देखा ये एक्चुअली इस तरह से ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो कभी कभी क्या होता है ना, हाँ बहुत क्लोज आ गया, देख सुधार लेना, ये इंडिया का है। तो यहाँ पे जो साइक्लोन आता है ना, यहाँ पे जो इंडिया के पास में जो साइक्लोन आता है इधर से आएगा साइक्लोन, लेकिन इधर से जो आता है ना इधर से चला जाता है, क्योंकि समझ रहे हो ना क्यों, मानसून विंड के कारण। तो ये रीजन 3 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के ईस्ट में आएगा ना, इसी डायरेक्शन में आएगा ना, वेस्ट से ईस्ट ही तो आता है ना हमारा, ये भी वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है। सिर्फ ये हम दिखाए हैं जो कि इससे वेस्ट दिखा दिए हैं, बाकी सब तो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। तो यहाँ भी हिट करता है, तो ये चौथा रीजन हो गया। और एक साइक्लोन यहाँ पे हिट करता है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जापान के आसपास में यहाँ पे करता है ना। तो यहाँ पे भी ईस्ट दिखा देंगे, टाइफून बोलते हैं जिसको। हाँ, तो ये 5 हो गया। और एक ऑस्ट्रेलिया के ना ईस्ट में, मतलब कि साउदर्न पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में, जिसको बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली। हाँ, तो ये बताएंगे, वो भी बताएंगे।
ये इसको 6 को हिट करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो हिट कर रहा है बेसिकली इस रीजन में जो हिट करता है उसको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं, हाँ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो इंडियन ओशन में जो हिट करता है उसको साइक्लोन बोलते हैं। और जो यहाँ पे हिट करता है उसको बिली बिली बोलते हैं। और जो यहाँ पे हिट करता है उसको टाइफून। ठीक है। तो अफेक्टेड एरिया पूछे या फिर हमारा ट्रैकिंग एंड मूवमेंट पूछे तो इसमें समझ में आ रहा है ना कि बेस से ईस्ट की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लोन अति मानसून के कारण इधर से बेस से ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो ट्रैकिंग एंड मूवमेंट भी हो गया, अफेक्टेड एरिया भी हो गया। और एग्जाम्पल में जो लेटेस्ट एग्जाम्पल होगा ना वो दे करके एक मतलब खुद से मतलब कि ये लेटेस्ट एग्जाम्पल जो होगा ना उसको दे करके एग्जाम्पल से कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ जो साइक्लोन आता है ना यहाँ से इधर आ जाता है, यहाँ से जो साइक्लोन बनता है ना वो इधर आ जाता है इंडियन ओशन में हमारा, यहाँ से जो होता है। क्योंकि देखोगे ना यहाँ पे जो मलेशिया वाला रीजन है ना, जो मलेशिया ऐसे जो है ना, मलेशिया का ऐसे एक लैंड निकला हुआ है ना, मलेशिया का कुछ ऐसे लैंड निकला हुआ है मलेशिया का। तो यहाँ जो पतला वाला रीजन है ना मलेशिया का, यहाँ पे पतला वाला रीजन मलेशिया का, यहाँ से यहाँ उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ करा कनाल। इस्थमस ऑफ इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ करा बोलते हैं, इस्थमस ऑफ करा इस्थमस ऑफ करा या करा कनाल बोलते हैं। यहाँ से यहीं से कभी कभी इंटर कर जाता है इंडियन ओशन में, ठीक है ना। तो ये हल्का हम बता दिए हैं मूवमेंट। तो हम लोग ऑरिजिन देख लिए, एसेंशियल कंडीशन देख लिए, वेदर देख लिए, यहाँ पे देख लिए ना कैसा कैसा वेदर बनता है। उसके बाद फीचर्स देख लिए, सारे फीचर्स देख लिए, यहाँ पे देख लिए ना। और ट्रैकिंग एंड मूवमेंट देख लिए, कैसे कैसे मूवमेंट क्या है नहीं है देख लिए, इंडियन को भी कैसे अफेक्ट करता है इंडिया को भी, और अफेक्टेड एरिया देख लिए। एग्जाम्पल में बेसिकली कोई जो लेटेस्ट एग्जाम्पल होगा ना वो खुद से देख लेना, मतलब कोई एग्जाम्पल एक लिख करके केस स्टडी के रूप में लिख लेना। जैसे हुदूद साइक्लोन आया था उसका वो बहुत कुछ साल पहले हुदूद साइक्लोन आया था, तितली है, फनी आया था, हाँ फनी है, बहुत तरह का साइक्लोन है। तो खुद एक साइक्लोन ले करके उस एग्जाम्पल लेकर के लिख लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का साइक्लोन खत्म हो गया। अब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बस कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है और थॉर्नबर्ग का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, तो 2 कर लेंगे तो हम लोग का ये फिर हम लोग का क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो हमेशा की तरह दोस्तों आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं भी आप लोग का हौसला बढ़ाता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा। तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ग्रुप वगैरह है तो उसमें भेजिए वीडियो वगैरह, ताकि मेरा भी हौसला जुनून बढ़ाता रहे और आप लोग का भी मैं बढ़ाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।